बच्चे, क्या हाल चाल है आप सभी के। देखो आज हम बात करने वाले हैं जो अपने राजस्थान एसआई का एग्जाम होने वाला है और उसमें जो हिंदी के टॉपिक आते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हो कि अपनी हिंदी उसमें एक खास अहमियत रखती है ना। आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट एक तरफ है और हिंदी अपनी एक तरफ है, यानी 200 नंबर अकेले लेकर बैठी है, ठीक है 200। तो ये जो राजस्थान एसआई का इतिहास है वो अपन को हिंदी से ही लिखना है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो हिंदी की, तो आप यकीन मानो कि आपका राजस्थान एसआई में बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए समझना यह है कि कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप मानकर चलिए कि पूरा हिंदी ग्रामर अपना राजस्थान एसआई में आ ही रहा है, ठीक है। अब उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपना 4th ग्रेड में कुछ आसान से थे, उतने ज्यादा नहीं थे, पेपर मॉडरेट आया था, आया वहां पर भी पढ़ाया हुआ था, आएगा यहां पर भी पढ़ाया हुआ, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है भाई। तो आपको बता दूं कि जैसे कुछ टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट से हो जाते हैं, जैसे खास तौर से अपने जो भाववाचक संज्ञा होती है वहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो आप इस बात को तो मानते हो कि संज्ञा से अगर क्वेश्चन आएगा तो मान लो भाववाचक संज्ञा ज्यादा पूछता है। उसके अलावा आपसे विकारी अविकारी बहुत पूछता है कि इनमें से कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मान लो उसने विशेषण से ही क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, विशेषण से क्वेश्चन पूछ लिए और हम क्या बोलते हैं कि विशेषण तो विकारी है। अब उसने आपको ऑप्शन में रख दिया कि बताओ भैया इनमें से कौन सा शब्द विकारी है और कौन सा अविकारी है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि उसने यहां पर लिख दिया क्रिया विशेषण कि हाँ तेज तेज, है ना, तेज तेज, धीरे धीरे, धीरे धीरे, उसके अलावा दो रख दिया, ये तो अपना विशेषण है। उसके अलावा उसने अच्छा रख दिया। अब आपसे पूछे इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो हमने तो पढ़ा है कि क्रिया विशेषण अव्यय होता है, लेकिन विशेषण तो अव्यय नहीं होता, विशेषण तो बदल जाता है, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल रहा होता है। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो दो है वो भी तो अपना विशेषण है, क्या दो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलेगा? आप बोलेंगे नहीं बदलेगा। और जब नहीं बदलेगा तो सीधी सी बात है ये भी विकारी है। आप बोलोगे मैम एक तरफ कहते हो कि विशेषण विकारी है, दूसरी तरफ कहते हो कि विशेषण विकारी नहीं है। तो वो वाली जो चीजें हैं कि हाँ कौन सा विशेषण विकारी होगा, कौन सा नहीं विकारी होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना विकारी अविकारी, दूसरा हो जाता है संज्ञा, तीसरे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्रिया से, है ना, क्रिया से क्वेश्चन पूछता है। और खास तौर से जो क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके शकर्मक और अकर्मक वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूछेगा तो संयुक्त क्रिया अधिक पूछता है, तो वो वाले अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मैं बात करूं कि हाँ आगे आगे पर जो पढ़ने वाले हैं कि जो अपनी शब्द शक्ति होती है उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो हिंदी में आते हैं, है ना उनसे आपके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह से वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ रहा होगा, है ना। तो देखो इसके लिए अपना एक तो 12 बजे क्लास चल रही है एसआई की, ठीक है, वो तो चल ही रही है, वो तो चल ही रही है। अगर मैं बात करूं सीधे सीधे कि हाँ जैसे मैंने बोला कि भाववाचक संज्ञा इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट है, विशेषण इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर मैं बात करूं कि क्या संधि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया संधि में यण संधि बहुत पूछता है। उसके अलावा ये मानकर चलो कि अपनी पूरी स्वर संधि ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूरी स्वर संधि इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा कहां से पूछता है, तो एक तो उसके दिमाग में चल रही होती है यण संधि, उसके अलावा चल रही होती है गुण और वृद्धि, क्योंकि वो उन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर पाता है ना। तो वो वाला अपना यहां से उसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके अलावा अपना कारक हो जाता है, कारक, है ना, कारक हो जाएगा। उसके अलावा अभी थोड़ा सा क्रेज चल रहा है किसका, संज्ञा का, जो मैं बता ही चुकी हूँ कि भाववाचक संज्ञा ज्यादा पूछता है। उसके अलावा कुछ प्रत्यय वाले शब्द पूछेगा आपसे कि हाँ बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय ऐसा होगा कि उसमें छुपा हुआ होगा, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो वो वाला समझो, लेवल बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा 4th ग्रेड में पूछा वैसे ही एसआई में पूछेगा, वैसा बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। आपका जो लेवल है पेपर का वो बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके अलावा प्रत्यय से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, है ना। प्रत्यय के अलावा क्या पूछेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेगा,
ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति उसका फेवरेट है, वो पूछता है आपसे, है ना। एसआई वाले आपने पेपर में देखा होगा कि जो समश्रुत भिन्नार्थक होते हैं वो भर भर के पूछे प्रीवियस ईयर में। समश्रुत भिन्नार्थक मतलब मानो जैसे कि अपन ने लिखा कीर्ति और एक हो गया कीर्ति, है ना, तो दोनों का हो जाता है कि कीर्ति, एक कीर्ति का अर्थ रचना हो गया और दूसरी कीर्ति का अर्थ यश हो जाता है, ख्याति हो जाता है। तो जो समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सच बता रही हूँ बच्चे, जो ये अपने होते हैं ना समश्रुति भिन्नार्थक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये सुनने में तो आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है, इनको बोला जाता है समश्रुति भिन्नार्थक। इसके अलावा आता है पर्यायवाची, लिख देता है कि बताओ इनमें से किसमें, है ना, इनमें से किस विकल्प में यमुना के पर्यायवाची नहीं है सारे, है ना, इस तरह से पूछ लेगा। किस विकल्प में सारे सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, इस तरह से पूछ लेगा, थोड़ा थोड़ा सा बदलेगा लेकिन आपसे पर्यायवाची से बहुत सारे क्वेश्चन। यहां तक देखा है मैंने 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे गए एग्जाम में। प्रीवियस ईयर वाला पेपर उठाकर देखो, बहुत तगड़े तगड़े। उसके अलावा विलोम शब्द, विलोम शब्द बहुत पूछता है, हद से ज्यादा पूछता है विलोम शब्द, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने वही रहेगा कि अपन सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि भर भर के पढ़े जा रहे हैं, वो वाला अपन नहीं करने वाले हैं। मैं आपको वापस से बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के पढ़ाया जाएगा कि भैया पढ़ते जाओ आए ना आए आपने पढ़ना नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। आपको पढ़ाया जाएगा, सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब ऐसा पढ़ाया जाएगा जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। अब आप सोचो कि मैम कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आए, कैसे क्या करें, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो एक तो अपनी हिंदी की क्लास चलती है किस पर, वाईटी पर, ठीक है। 12 से 1 क्लास होती है हिंदी की, उसमें मैं आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन करवाती हूँ और उस एमसीक्यूज टाइप में ऐसा नहीं है कि बस टिक द करेक्ट करा दिया निकल लिए, नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट वाला आता है जिसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं, मानो कि उसने किसी एक का कारक पूछा कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, अपादान है, संप्रदान है, ये है वो है, तो उसके अलावा जो अन्य कारक है वो मैं साथ में ही बता देती हूँ, जिससे आपका एक टॉपिक उधर ही खलास हो जाए ना। तो इस तरह से अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं और यकीन मानो मेरे बच्चे टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर पूरा फेस्टिवल में निकल जाएगा। अभी रामनवमी है, फिर दशहरा है, फिर उसके बाद दीपावली, अपन दीपावली की सफाई में ही मम्मियां 1 हफ्ता निकलवा देती है अपना, है ना। तो उसके बाद फिर भाई दूजा जाएगा, फिर कजिन वगैरह आते हैं तो उनके साथ टाइम निकल जाता है ऐसे ही। तो इस तरह से अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो अपन को सीरियस तो होना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर हाँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, पहले से ही पूरा बेसिक आपका तैयार है, तो आप वाईटी पर पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी एज अ बहन या फिर आप टीचर या फिर जो भी आपको उचित लग रहे, मतलब आप एक तरीके से शुभ चिंतक मान सकते हो कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि आप अपना एक बैच आ रखा है ऑफिसर बैच, है ना। आपको लग रहा हो कि हाँ प्रमोशन कर रही है, अगर ऐसा लग रहा है तो आप यहां से वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ बच्चे, इसमें अपने बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं, अगर मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको उस बेस में बता रही हूँ। अगर नहीं आपका मन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फोर्सफुली भैया जाओ ले ही लो, वैसी वाली बात नहीं है। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो, और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ईमानदारी से बोल रही हूँ कि देखो 4th ग्रेड में पढ़ाया था, क्वेश्चन छपवाए थे और यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन फिर से छपवाने वाले हैं एसआई में। और ये आप भी जान सकते हो कि चाहे कोई कितना भी हाय हल्ला मचा ले, लेकिन केजीएस की टक्कर में तो अभी तक नहीं है, है ना। हाँ लग रहा होगा कि इसको घमंड है, ये है वो है, लेकिन ये मेरी मेहनत है, ये मेरा जुनून है। मैंने बाकी टीचर्स को मेहनत करते हुए देखा है, जो आपके लिए रात भर जाकर कंटेंट बना रहे होते हैं, पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमें दिखाना है कि हम बहुत इंटेलिजेंट, नहीं। उनका मतलब ये होता है कि जो टॉपर आए वो अपना आए, जो टॉपर हो वो अपने परिवार का हो। तो इसी करके हमें कोई आफत नहीं थी, हम एसआई का बैच ले आते, बात खत्म हो जाती। लेकिन हमको लगा कि हम आपके लिए आरएस प्री लेकर आए और हम आपके लिए एसआई दोनों को मर्ज करके लेकर आए, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। वरना एसआई का बैच भी हम 1299 में ही लेकर आते, लेकिन वो हम नहीं करते हैं, है ना। एक जेन्युइन फीस आपसे ली जाती है ताकि आपको पता ही होता है क्या है। ऐसा नहीं है कि हम वाईटी पर आपको फ्री नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्री वाला आप पढ़ोगे नहीं, सच्चाई है ये। फ्री वाली क्लासेस अगर आपको मिल जाती है तो आप नहीं पढ़ते हो। हमारा खुद का भी होता था कि जो कंटेंट हमें फ्री मिलता था हम उसको नहीं पढ़ते थे, लेकिन वही जब हम पैसे देकर पढ़ते तो हमें रहता है कि भैया हमने खर्च किया है तो हमें इस टीचर से किसी भी तरीके से निकलवाना है ना। तो वो वाला अपना रहता है। तो उसी करके अपना ये बैच आ रखा है, इसमें आपका
RAS प्री और दरोगा वाला दोनों ही सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, और यकीन मानिए बिल्कुल स्मूथली और बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे कि आपको किसी चीज की तय के अंदर तक जाकर बताया जाता है, बहुत डीपली आपको यहाँ समझाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपना ये बैच आ रखा है, ऑफिसर बैच, जो आपको 1299 रुपए में दिया जा रहा है। इस पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है कि भैया अब इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दो, क्योंकि बच्चों के एग्जाम में 6-7 महीने ही बचे हैं। जिनको लेना था वो ले चुके, लेकिन मेरा थोड़ा रहता है कि हाँ भाई अभी कुछ दिन और रुक जाओ सर, कुछ दिन और, है ना। तो इस करके आप मतलब ऐसे एक अंदर से लगा रहता है ना कि हाँ जो लेना चाहे वो ले ले, अभी कम से कम रुक जाओ। पहले प्राइस कम हुए थे, मैंने बड़े एफर्ट से लगाए कि भैया ले लो ले लो ले लो, आपने नहीं सुना। उसके बाद प्राइस बढ़ गए हैं, है ना। जब अपना ऑफर चल रहा था, ऑफर इन द सेंस हमने छूट दी थी, वो जो अपने फेस्टिवल आए थे उसके उपलक्ष्य में आपको छूट दी गई थी, नहीं ज्वाइन किया, फिर बढ़ गया, फिर कह रहे हो मैम पहले वाले प्राइस में दिलवा दो। तो ऐसा ना हो कि वैसे ही रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाए और जैसे CUT वाले बच्चे बाद में चिल्लाते रह गए कि हाँ मैम हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दो, वापस से रीओपन करवा दो। मैंने करवाया भी बच्चों के लिए, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक होता नहीं है, 1-2 दिन के लिए ही होता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कह रही हूँ। और बच्चे आप यकीन करके देखो, पढ़ के देखो, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। मुझे ये नहीं है कि हाँ आप पढ़ो ये करो, नहीं, मुझे ये है कि जो टॉपर निकले, जो SI का राजस्थान SI में जो टॉपर हो वो अपना हो, अपना इन द सेंस अपने परिवार का हो, है। तो एक ऐसा लग रहा था ना कि जब हम मेहनत करते तो हमारा ही बच्चा आएगा, वो वाली एक होड़ लगी हुई है। तो उस चीज को आप शायद मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि तैयारी आप करें और मेरे से ज्यादा एफर्ट्स तो आप भी लगा रहे होंगे। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सभी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद।